ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति समस्तजन कल्याण निर्विघ्नं नमामि बुद्धं सद्गुरुं हरिपरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. 13 chapter, श्लोका नंबर 1 से 5, 6 हम चैंट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानम् अतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत स च यो यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। सो क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय है। इसमें भगवान कहते हैं ये शरीर को क्षेत्र समझो और इस शरीर को जो जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ समझो अथवा उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं ये क्षेत्रज्ञ मुझे समझो, क्षेत्रज्ञ मैं हूँ ऐसा तुम जानो। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, बाकी तो लौकिक ज्ञान है। तो मुख्यतः ज्ञान क्या है? क्षेत्र को समझो, क्षेत्रज्ञ को समझो, बस ये ज्ञान है। फिर भगवान क्षेत्र का लक्षण बताते हैं, 6 क्वालिटीज बताते हैं, उसे अप्रूवल देते हैं ऋषि लोग वेद और ब्रह्म सूत्र पदों से। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में मैं जो बता रहा हूँ ये प्रमाणित किया गया है ऋषियों ने, वेदों ने, ब्रह्म सूत्र पदों। फिर पुनः भगवान क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन करते हैं। महाभूतानि अहंकारः, 5 भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, ये 8 फैकल्टीज जो है वो क्या है? जीव क्षेत्र, हरिओम, वो क्षेत्र होगा। जीव पंचमहाभूत का बना है। जीव महाभूत, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, अव्यक्त, ये सब क्या है? क्षेत्र का लक्षण है।
ये सब क्षेत्र है। इंद्रियाणि दशेकम च, 10 इंद्रिया और 5 विषय, एक मन, ये सब कुछ मिलके क्षेत्र कहलाता है। पिछले क्लास में किया है 24 तत्व, याद आता है? फिर भगवान कहते हैं छठे श्लोक में, जो आज का श्लोक है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम, माने केवल वो पंच महाभूत इत्यादि नहीं, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, ये सब कुछ भी क्षेत्र कहलाता है। अर्थात ये जितनी इमोशंस हमारे अंदर है, जितने विचार है, जितनी भावनाएं हैं, सब कुछ, जितनी वृत्तियां है, सब कुछ क्षेत्र की परिधि में आता है। माने सब कुछ क्षेत्र कहलाता है। क्यों? उसी के द्वारा तो हम ये जीवन में शरीर को फेरते हैं ना, माने प्लॉइंग करते हैं, हम उसको सफाई करते हैं। ये शरीर के अंदर इन इमोशंस के द्वारा, विचारों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? कर्म रूपी पौधा लगाते हैं और फिर उस पौधे में जो फल आता है उसको भोगते हैं। यही तो संसार है, यही तो क्षेत्र है। यही बात, माने पूरा संसार और ये शरीर, वृत्तियां, सब कुछ क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। उसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञ माने जानना, क्षेत्रज्ञ कहते हैं किसे? क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये पक्का कर लो पहले, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाली हूँ आज। थोड़ा बताइए। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम पुराणुतम, भगवान कहते हैं ये यहाँ तक जो संघात चेतना धृति, यहाँ तक जो है वो सब कुछ सविकारम, विकारों के सहित क्षेत्र कहा जाता है यार। और ये बात एक भगवान ने डाल दी, क्या? सविकार माने क्या? विकार सहित माने क्या? माने ये क्षेत्र में जितनी बातें बताई, आकाश वायु अग्नि जल इंद्रिया प्राण मन बुद्धि प्रकृति, वो सब क्या है? सविकारम माने क्या? सविकारम माने विकार सहित, माने क्या? चेंजिंग। विकार माने बदलना। हम कहते हैं क्या विकार आ गया शरीर में, बुखार आ गया तो विकार आ गया, तो विकार सहित है। माने आप विजुलाइज करो कि ये संसार में ये सारी चीजें जो है, और मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, सब कुछ चेंजिंग फिनोमेना वाला है। सब कुछ चेंज होने वाला है, कोई परमानेंट सेम टू सेम नहीं। ये बात भगवान ने यहाँ पे बताया। एतत् क्षेत्रम समास है ना, ये संक्षेप में बताया, ऐसा भगवान कहते हैं। वास्तव में तो ये बहुत बड़ा विस्तार है, भगवान ने 2 श्लोक में संक्षेप में बता दिया। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं। हम इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पुनः हम क्षेत्र शब्द को, भगवान कहते हैं क्षेत्र है ये सब, तो क्षेत्र क्या है उसको 4 पॉइंट्स बताती हूँ। पहले है क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्र माने संसार, जो इदम इदम करके जो महसूस होता है, मालूम पड़ता है, वो सब कुछ क्षेत्र। ये शरीर मुझे इदम माने यह मानता हूं मैं, ये मजेदार बात है, मानता हूँ शरीर को मैं, लेकिन ये मेरा शरीर, तो यह शरीर, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं शरीर, ऐसे बात करते हैं, ये मेरा शरीर, यह शरीर। तो ये शरीर जो शब्द है ये सब कुछ क्षेत्र में आता है। और शरीर शब्द का अर्थ होता है, श्रु धातु है, श्रु धातु का अर्थ होता है शरण। शरण माने
क्षरित होना, डिके होना, DECAY, डिके होना, ये इसका धर्म है। परसों बताया था ना, अस्ति जायते ये विकार है, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। तो ये 6 विकारों वाला षड विकार युक्त ये शरीर है, ये इदम कहलाता है। इदम माने यह कहलाता है, सारा क्षेत्र यह ये पेड़, ये मकान, इसे बोलते हैं। मैं मकान नहीं बोलती। सो शरीर ये इदम प्रत्यय का विषय है और इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं वो भी हम पक्का कर लें। 4 बातें फिर से। क्षेत्रज्ञ है वो कभी इदम न भवति, उसको यह करके नहीं समझते, हम उसको क्या करके समझते हैं, उसको मैं करके समझते हैं, यह करके नहीं, वह करके नहीं, मैं करके समझते। मुझे लगा कि ये सब वापस रिपीटेशन होगा, बट आई थिंक अच्छा है, क्योंकि क्षेत्र को यह इदम करके समझते हैं, क्षेत्रज्ञ को अहम करके समझते हैं। और ये क्षेत्रज्ञ कभी भी शरीरम न भवति, वो कभी इदम या शरीर नहीं होता है, वह शरीर से अलग एक एंटिटी है। यह क्षेत्रज्ञ कर्म फल संबंधी न भवति, कर्म का फल जो है वह ये शरीर मन इत्यादि को भोगना पड़ता है, ये क्षेत्रज्ञ नहीं होता। अभिधान विषयो न भवति, वह कभी विषय नहीं बनता है। माने ये समझ के बातें ये बोलती हूँ क्या, विषय नहीं बनता है माने क्या। ये लैपटॉप है मेरे सामने, तो ये लैपटॉप मेरी आंखों का क्या बना, विषय बना। एक कुर्सी एक ऑब्जेक्ट बनी मेरी आंख की, माने क्षेत्रज्ञ का लिए ये ऑब्जेक्ट बना। तो क्षेत्रज्ञ क्या है, सब्जेक्ट, वो कभी विषय नहीं बनता है। ये संसार की सब चीजें विषय माने एक ऑब्जेक्ट बनती है। ये लैपटॉप भी, ये शरीर भी एक ऑब्जेक्ट, ये शरीर भी विषय बनता है। किसके लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए। याद रखो, आ रहा है बातें, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र अलग है, इस तरह से। आपको सिंपल शब्द में बोले तो क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, क्षेत्र ज्ञेय है। ज्ञेय माने जिसे हम जानते हैं, जो जानने का विषय बनता है, वो सब ज्ञेय, KNOWN, नोन। लैपटॉप इज नोन, ट्री इज नोन, फैन इज नोन, तो ये सब क्या है, ज्ञेय। तो ज्ञाता कौन बना, मैं, ज्ञाता मैं बना। आया, इदम फैन ट्री लैपटॉप, अहम मैं, समझता है। दृश्य क्या बना, ट्री फैन लैपटॉप सब कुछ दृश्य बना। दृष्टा क्या बना, नहीं आई बना। दृष्टा और दृश्य, ये सब समझ में आ रहा है ये फर्क। और ये कौन है, दोनों आपके साथ लगा हुआ है। आप क्षेत्रज्ञ बैठे हो और आपका शरीर भी है, तो आप भी क्षेत्रज्ञ हो, किंतु दोनों में एक एक क्या बोलेंगे, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। आपको समझता नहीं है, दोनों को आप मैं ही समझ रहा है ना। इस शरीर को मैं समझता हूँ, है इदम, लेकिन मैं समझता हूँ कैसे, नहीं मेरा शरीर है ऐसा नहीं। मैं यंग हूँ, मैं ओल्ड एज में आया, तो ओल्ड एज किसका हुआ, शरीर का हुआ। हेलो, इदम का हुआ, क्षेत्र का। ये आपको थोड़ा मनन करना पड़ेगा, नहीं तो हर बार तो मैं नहीं बोलती। आ रहा है, तो दृश्य क्या है, ये सब कुछ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ये दृश्य है कि दृष्टा है, ये मेरे शब्द दृश्य है, मैंने दृश्य कैटेगरी में आई। और जो सुनता है वो चैतन्य कैटेगरी में आई। यदि आपको ये नहीं समझता है तो आप पूरी गीता नहीं समझ सकोगे। ये
सत्यम वद धर्मम चरा ये ठीक है, बट आपको वेदांत थोड़ा समझना पड़ेगा। एनीवे, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ना बोलूं, आगे बोलूंगी फिर। सो ये 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त से ये सारा संसार बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये शरीर 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति सबसे बना है। सो इसे पंच महाभूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म भूत है, और सूक्ष्म होने के कारण ये सर्वत्र व्यापक है। आप पेड़ में भी देखो तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। शरीर में भी है। एवरीवेयर ऑल दिस 5 महाभूतास आर परवेडेड। परवेडेड समझता है? परवेडेड माने व्यापक है, आए हुए, आया। और इसलिए उनको क्या कहते हैं? महाभूत। छोटा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए। और ये जो स्थूल पंच महाभूत है उसको विषय कहेंगे। इतना समझे उतना समझो मेरे ख्याल से। और ये और पढ़ लेना, भाष्य से ही बोल रही हूँ। भाष्य का शांकर भाष्य आपके पास है तो बोलना, वहीं से बोल रही हूँ। तो स्थूल 5 महाभूत है वो विषय है, सूक्ष्म 5 महाभूत है वो सारे जगत में व्याप्त है, इसलिए उसको महाभूत कहते हैं। और ये महाभूतों का कारण कौन है? अहंकार। अहंकार का कारण ये बताया है पिछले क्लासेस में। अहंकार का कारण क्या है? महत्त्व माने समष्टि बुद्धि। और समष्टि बुद्धि का कारण क्या है? अव्यक्त माने प्रकृति। तो इस तरह से सारा जगत इन सब से व्याप्त है। तो अंतिम कारण है प्रकृति। प्रकृति से ये जगत बना है। मैंने पेड़ लगाया तूने तो खाली वो लगाया, वो बढ़ा, वो सब हुआ कैसे? जरा दिमाग ठीक रहेगा, शास्त्र पढ़ने से जरा अहंकार चेक में रहता। सो हल्का फुल्का रिपीट किया। अब हम आते हैं 6th श्लोक के ऊपर। भगवान किन शब्दों का प्रयोग करते हैं देखो। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुख, ये दो, ये 4 शब्दों को पहले देखते हैं, फिर संघात चेतना देखें। इच्छा और द्वेष, और सेकंड जोड़ा बोला सुखम एंड दुखम, करेक्ट? ये केवल शब्द है, इसके अनंत परिणाम है। सुख माने मुझे खाने से सुख, देखने से, अनंत परिणाम। इच्छाएं भी अनंत है, द्वेष भी अनंत जगह पे लगा हुआ है। तो अनंत परिणाम है, लेकिन भगवान ने उसको 4 शब्द में सब कुछ बताया। अब देखो, अब मैं शुरू करती हूँ थोड़ा सा एनालिसिस। किसके बारे में? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये 4 शब्दों को समझो। ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, चारों 4 जुड़े हैं, राइट? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ये क्या है। तो पूरे व्यवहार का पर्यवसान, पर्यवसान माने फाइनल, पर्यवसान माने अंत। अंत कहाँ होता है? सारे कर्म आप करते हैं, अंत कहाँ होता है? या तो सुख में या तो दुख में, करेक्ट? तो भगवान ने राइट शब्द चुना है। तो सुख अथवा दुख होता है। तो ये 2 वृत्तियां हैं, ये कुत्ते बिल्ली में भी होती है, पशु पक्षी में, सब में होती है, मनुष्य में भी होती है। और ऐसा नहीं इंडिया वालों को ही होती है, अमेरिकन को नहीं होती, सबको होती है। सारे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सबको ये 2 वृत्तियों का अनुभव करना पड़ता है। इनफैक्ट आपका जीवन ये 2 वृत्तियों से ही छाया हुआ है। अब याद रखो, जितने कर्म है उसका फल सुख अथवा दुख है। अब थोड़ा एनालिसिस में आगे बढ़ रही हूँ। जिससे सुख मिलता है, जिससे, इसके द्वारा, उस चीज को हम दोबारा पाने की कोशिश करते हैं। राइट? आपको सत्संग में सुख मिलता है तो आप वापस वापस सत्संग में,
आपको नहीं मिलता है तो आप नहीं आते। तो जिससे सुख मिलता वो वृत्ति बार बार भोगने का मन होता है, और इसीलिए हमें वो जो मन होता है, वो जो उसको वापस भोगने की इच्छा होती है, करने की इच्छा होती है, उसका नाम है इच्छा। माने उसको हम चाहते हैं। आज सत्संग से खुशी मिली तो मैं सत्संग को कल चाहूंगी। तो चाहने का अर्थ क्या है? इच्छा। तो उसकी इच्छा होती है। जो भी आपका माने फार्म हाउस में आपको सुख मिला, मॉल में सुख, जहाँ सुख मिलता है वो करने की बार बार इच्छा होती है। जो करने से दुख मिलता है वो भी करने की बार बार इच्छा होती है। नहीं ना? हाँ, उसको क्या करते हैं आप? उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और वो दूर करने की कोशिश के लिए जो वृत्ति जिम्मेवार है वह है द्वेष। आप उससे नफरत करते हैं। उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, मुझे दुख दिया, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस अगेन। मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहूंगा। ये क्या है? ये द्वेष वृत्ति। ये काम से मुझे कष्ट हुआ, वो मैं वापस नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग? आप जो सुख देती है वृत्ति, उसको बार बार करने की इच्छा करते हैं। जो दुख देता है उसको हटाने की इच्छा करते हैं। सुख देता उसे प्राप्त करने की इच्छा करते, नहीं तो हटाने की। तो तात्पर्य ये है, ये दो ही वृत्तियां है, इच्छा और द्वेष। भगवान कहते हैं ये आपके साथ लगी हुई है। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो इस श्लोक में वैसे तो इच्छा द्वेष पहले बोला भगवान ने, बट सुख और दुख मूल वृत्ति है, जिसके पीछे, जिसके कारण इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते हैं। सो जिस विषय में, ध्यान से सुनना, जिस विषय में न सुख मिला न दुख मिला, उसकी आप इच्छा भी नहीं करते, उससे नफरत भी नहीं करते हैं। अब ये खिड़की है, आपको उससे कोई तकलीफ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये खिड़की है तो मुझे कुछ सुख मिलता है या दुख, कुछ नहीं है। वो पड़ी है अपनी जगह पे। ये जाली है, ये दीवार है, आपको कोई सुख दुख की बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति से रास्ते पे हजारों लोग चलते हैं, आप किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं करते, ना किसी से नफरत करते, क्योंकि आप ना वो आपको सुख देते ना दुख देते, सिर्फ। तो इच्छा क्या कराएगी? आगे बढ़ रही हूँ। इच्छा आपको प्रवृत्ति कराएगी। इट विल पुट यू इनटू द वर्क। आप उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न माने कर्म करना शुरू करोगे। वो द्वेष क्या कराएगा? उसकी निवृत्ति कराएगा, माने वो जो चीज है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों चीजें आपके जीवन में कंटिन्यूस चलती। हम कहते हैं ना, टीवी बंद करो आप, बस हो गया, ये आवाज, ये फालतू नहीं देखना है। तो आपने क्या किया? निवृत्त हुए आप उससे। आर यू गेटिंग? निवृत्त हुए शब्द ठीक है, समझता है? आप उससे निवृत्त हुए, नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए तो लगाओ, ना लगाओ, ये चैनल लगाओ, तो प्रवृत्त हुए। इच्छा हुई तो प्रवृत्त हुए, द्वेष हुआ तो निवृत्त हुए। ये टीवी का एग्जाम्पल देती हूँ, बट जीवन में मनुष्यों से भी हम निवृत्त होते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? पहले के समय में देवरानी जेठानी अलग होते, अब बोल दो, माँ बाप और बेटे अलग होते। ये सब इच्छा और द्वेष का तमाशा है, खेल है। इच्छा, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप स्टेप्स देखते रहना मेरे, और अंदर भी मन में भी उसको ग्रिप पकड़ के रखना। इच्छा में बहुत बल है, तो उसे पूरी करने के लिए आप अधर्म भी करते हैं। हम लोग अधर्म भी करते, झूठ बोल देते हैं ना लोग, हमसे भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोल लेते हैं, सो अधर्म करवा लेते हैं। इसको धर्म पूर्वक भी पूरा किया जा सकता है। एक अच्छा साधक है तो धर्म पूर्वक पूरा करने की कोशिश करेगा, नहीं तो अधर्म पूर्वक भी लोग पूरा कर देते हैं। द्वेष है तो किसी को हटाना है, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आप अधर्म पूर्वक भी हटा दे सकते हैं और धर्म पूर्वक भी हटाते हैं। नौकरियों में कितनी बार
बच्चे कहते हैं ना, हमको इंजस्टिस हुआ, हमारा कुछ गलती नहीं था, लेकिन जेलसी की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से हमको ट्रांसफर कर दिया अथवा तो नौकरी में से निकाल दिया। कई बार तो अधर्म पूर्वक भी काम होते हैं, धर्म पूर्वक भी होते हैं। तो ये कर्म में दो विभाग है, धर्म और अधर्म। पकड़ में आ रही है बातें? तो इच्छा और द्वेष और सुख दुख का कारोबार समझा हमने थोड़ा बहुत, और समझेंगे थोड़ा। ये सुख दुख इच्छा द्वेष, इनका गहरा संबंध है, बहुत गहरा। मूल मूल क्या है? वृत्ति, सुख और दुख, और उसके कारण होता है या तो इच्छा या तो द्वेष। ये हमारे जीवन का एकदम हमारे साथ लगा हुआ ये चार वृत्तियां है, और उसके कारण अनेक वृत्ति। देखो, किसी से हम मिले, कुछ बातचीत हुई, अथवा यहाँ पे हमारे कोई आए, बातचीत हुई, मिलकर बड़ा अच्छा लगा, तो हम क्या कहेंगे बाद में? कोई पूछता है कैसा लगा उनसे मिलके, वो लोग आए थे उनसे मिलके, नहीं बड़ा अच्छा लगा, तो सुख हुआ। अच्छा, क्या बातें हुई, क्या नाम था उनका, कहाँ से आए थे, इतना सब याद नहीं है, लेकिन अच्छा आर यू गेटिंग? खाना खाया आपने, बहुत सारे, एक बड़ी होटल में गए, बहुत सारी आइटम थी, खाना खाया, अब याद भी नहीं कि पूरन पूरी खाया या पूरी खाया या रस खाया या शिखंड खाया, क्या 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 खाया, नहीं बड़ा अच्छा थाली था, होटल बड़ी अच्छी थी। तो सुख वृत्ति एक परवेडिंग वृत्ति है, आइदर सुख और दुख, दो में से एक चलता रहता है। तो इस तरह से कभी कभी किसी को मिलके अच्छा नहीं लगता है, तो बोले क्या बोला उन्होंने, क्या किया, नहीं पता नहीं, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, है ना? तो ये दो वृत्तियां आप समझ लो आपके साथ चिपकी हुई है, और उसके कारण इच्छा और द्वेष चिपका हुआ है, ये आपके अंदर चलता रहता है। तो इस तरह से चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, पशु हो, इंसान हो, जो भी हो, सो इसको कहेंगे इच्छा द्वेष सुखम दुख। और एक मजे की बात आगे बढ़ती हूँ इसी में, जो कुछ सुख है उसके पीछे इच्छा उत्पन्न होती है उसको पाने की। थोड़ा कष्ट भी होवे, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा सुख ही होता है, पाने में कष्ट भी होता है, लेकिन फिर भी हमें फाइनली सुख मिलता है। यात्रा में गए, अभी अयोध्या यात्रा है, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, काशी, बहुत सारी जगह, नैमिषारण्य, बहुत सारी जगह है। थकान तो लगती है, हर यात्रा में हम लोग हेक्टिक रखते हैं ताकि हम मैक्सिमम जगह बता सके, और वी कैन see those places and experience the vibrations or the देवता आशीर्वाद ले सके। इसलिए हम हेक्टिक तो रहता है, कई लोगों को टाइम भी नहीं है, लेकिन नींद कम मिलती है, कभी खाना एडजस्ट करना, कभी रहना एडजस्ट करना, सब कुछ कष्ट है, लेकिन मुझे जाना था यात्रा में। यात्रा में आने के बाद आप क्या कहते हैं? वाह, नेक्स्ट टाइम तो पक्का जाना है। और सच कहती हूँ, इसलिए एक महीने में 60-70 लोग रजिस्टर हो गए एक महीने में इस बार की यात्रा। तो पॉइंट इज दिस की कष्ट है लेकिन सुख है, इसीलिए आप उस इच्छा की पूर्ति करते हैं और कष्ट को सह लेते हैं। तो ये कष्ट माने दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, ये चलता रहता है। बीमारी है तो उसे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं उससे निवृत्त होने की कोशिश। आयुर्वेदिक क्यों? क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है, द्वेष है, यू हेट इट। ये कहाँ से खांसी आ गई, कहाँ से बुखार आ गई? सो ये चीजें चलती रहती है, इच्छा और द्वेष। अब देखो, मैं और थोड़ी आगे बढ़ी। इच्छा और द्वेष जिसको जन्म देते हैं वो सुख दुख तो है ही, लेकिन जिसको जन्म देते हैं उसका नाम है कर्म। इच्छा हुई तो भी कुछ कर्म करके पूरा करे, द्वेष हुआ तो भी कर्म करके उसको हटाते हैं। तो इच्छा और द्वेष किसको जन्म देती है? कर्म। तो चला साइकिल, कर्म किया फिर उसका फल होगा। इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर, स्थित प्रज्ञ लक्षण, पहला श्लोक।
तो इसलिए जिसको आत्मज्ञान चाहिए वो इच्छा और द्वेष दोनों को छोड़ दो भाई। कोई इच्छा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, शांत रहो। जो आता है, जो जाता है। लेकिन हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं, लिस्ट बन जाती है अगले दिन, कल क्या क्या करना है। और फिर वो कर्म जो होता है वो आपको धर्म करवाता है, अधर्म करवाता है। और इस तरह से जीव का जो एक स्थूल संगी है वो उसका नाम है कर्म। कर्म हमारा संगी है, संगी माने दोस्त, साथ साथ ही रहता है बिल्कुल। फिर उससे भोग मिलता, फिर वो भोग वापस कर्म करवाता, फिर भोग, फिर कर्म, ये साइकिल चलता रहता है। भगवान कहते हैं लेकिन ये सब क्षेत्र है और तुम कौन हो? क्षेत्रज्ञ हो। तो ये फर्क को समझो, चिपक के मत रहो। ये इच्छा आपको चिपक के रहती है, सुख दुख आपको चिपक के रहती है। तो भगवान इनडायरेक्टली इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने का अर्थ यही है कि जब आप उसका विश्लेषण करेंगे, समझेंगे, तो आप क्षेत्र से डिटेच हो जाओगे। इसी को वैराग्य बोलते हैं। हाँ, वो इच्छा हो गई, फिर द्वेष हुआ। इसलिए साधु महात्मा लोग जंगल में जाके भजन करते, और कुछ नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, नौकरी नहीं करते, बच्चे नहीं पैदा करते। आर यू गेटिंग? क्योंकि ये सब कर्म की जाल में फंसने वाले कारोबार है। तो इसीलिए कहते नहीं नहीं, हम तो घर में, हम तो जनक महाराज के वंशज हैं, हम तो घर में बैठ के जनक जी जैसा नहीं होगा। सो सब क्या कहते हैं, ये कर्म की जाल बड़ी भयंकर। बट कर्म की जाल क्यों है? इच्छा द्वेष, सुख और दुख। जब सुख भोगते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी तो बस सुख ही सुख है। जब तक सोचा तब तक कुछ दुख आ गया, फिर उसको हटाओ हटाओ हटाओ, फिर सुख मिला, फिर वो सुख मिला तो इससे सुख मिला, चलो उससे दोस्ती करें। इसलिए चेक आपके क्या फॉलोअर्स कितने होते हैं, ये सब काय के लिए? सुख के लिए। बट माय डियर, सुख वहां नहीं है, तो सुख का आभास है। वास्तव में क्षेत्र में कोई सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्षेत्र को विकारी कहा भगवान ने। अभी अभी मैंने पढ़ा, आपने सुना, मैंने चेंज होने वाली चीज। हाउ कैन यू डू द ट्रस्ट? भरोसा कैसे करेंगे कि ये पेड़ मुझे हमेशा सुख देगा? देखो, चला गया वो पायलट 92 इयर्स के बाप को रखकर, पिता को रखकर। उसको लगता था कि मेरा बस एंड तक ये बेटा मेरा करेगा। एकदम बदल जाती है चीजें, समझ में आता है? इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्र का भरोसा मत करो। बट हम करते हैं। जो मुझे सुख देता है उसको टिकाए रखने की कोशिश, दुख देता है उसको हटाने की कोशिश, चलता है। सो ये सब परिणाम देने वाले चीजें हैं। और ऋषि पाणिनि कहते हैं, उन्होंने संस्कृत में व्याकरण जो बनाया है उसकी महिमा देखो। 8 कारक है, कर्ता, कर्मा, करण, संप्रदान, अपादान, याद है ना? 8 कारक है और 9वां कारक है क्रिया। इन 8 कारकों से क्रिया बनती है। 9 जो है ये क्षेत्र है और इससे बाहर कुछ नहीं है। तो बस इसको करते 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 जीवन चला जाता है। भगवान कहते हैं केवल इतनी चीजें नहीं है, और एक चीज है जिसका नाम है संघात चेतना। अब आते हैं इस टॉपिक की। भाष्य है तो रखो पास में। भगवान क्या कहते हैं, भाष्यकार भी क्या कहते हैं, हम देखेंगे। संघात चेतना, ये शब्द शायद परिचित भी होगा। जो मेरे साथ क्लास किया है उनको, नहीं किया है तो शायद नहीं भी होगा। बट ध्यान से, हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये बहुत उपयोगी फैकल्टी है हमारे अंदर। इंद्रियां तो हमको समझती है, आंख कान नाक शरीर समझता है, बट ये संघात चेतना भी हमारे साथ सतत रहती है। सतत शब्द पे मैं एम्फेसिस करती हूँ। कंटिन्यूअस, इट्स विथ अस एंड वी डोंट नो अबाउट इट मच। आज समझेंगे।
भाष्यकार इसका परिचय कराते हुए कहते हैं, देहेन्द्रियाणाम संहति, संघात माने देह और इंद्रियों का समूह। आपके पास ये शरीर है, देह और इंद्रिया है, दोनों का समूह को क्या बोलेंगे? संघात। तो डोंट, माने आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संघात माने क्या है। संघात तो आपने इजीली समझ लिया। इसका अभिप्राय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जोड़, इन दोनों को, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको संघात कहते हैं। इसे कार्य कारण संघात भी कहते हैं। ये शब्द वेदांत में प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है। अब ये हुआ संघात। अब क्या बचा शब्द? चेतन। अब इस पूरे संघात में एक वृत्ति रहती है, तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति ही। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इस समझ लेना, हेलो, एकदम अटेंशन दो। तो मैं तो समझाऊंगी कोशिश करके कि एकदम आपको समझे, बट अटेंशन प्लीज। इस देह का, दोनों देह, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो जोड़ है, इसको संघात कहते हैं। इस संघात में एक वृत्ति रहती है। आपको आश्चर्य होता है? आपको कुछ क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन यह आना चाहिए कि वृत्ति तो अंतःकरण में रहती है, ये देह में कहाँ से आ गई? पकड़ी बात आपने? वृत्तियां कहाँ उठती है? हाथ में, पैर में? अंतःकरण में, मन में। तो जब हम कहते हैं कि यह तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति ही, उस तस्याम माने उस देह में जो स्थूल सूक्ष्म शरीर का संघात बना, उसमें एक वृत्ति अभिव्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है। जनरली, सामान्यतया वृत्ति तो अंतःकरण में उठती है, बट ये तो देह में अभिव्यक्त हुई, तो उस वृत्ति को कहते हैं संघात की चेतना, माने संघात चेतना। आई बात? तो अब पकड़ के रखना ये शब्द को। किसको? संघात चेतना। कहाँ है और कहाँ अभिव्यक्त हुई? अंतःकरण में तो काम क्रोध लोभ सब रहता है, ये कहाँ अभिव्यक्त हुई? स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो संघात है, वो पूरे संघात में, देह में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, इंद्रियों में भी, सब जगह पे वो अभिव्यक्त हुई, दोनों में वो अभिव्यक्त हुई। पकड़ा बात को? तो संघात चेतना शब्द बना, पकड़ में आई बात। ये पूरे संघात में व्यापक होके रहती है। ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसका बारे में समझ। वैसे जेलसी हुई कहाँ हुई? नहीं, लास्ट फिंगर में हुई या रिंग फिंगर में हुई? अंतःकरण, मन में हुई। लोभ हुआ, गले में हुआ। आया? ये एक वृत्ति है जो पूरे शरीर में अभिव्यक्त होती है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों में। तो संघात में वृत्ति अभिव्यक्त होती है, इसका मतलब क्या? और ध्यान से सुनना माय डियर साधकास। ये एक सिद्धांत बता रही हूँ। आज थोड़ा 5-10 मिनट और भी लूंगी, क्योंकि ये अधूरा छोड़ना नहीं मजा आएगा। ये वृत्ति जो होती है, आपको समझते हैं ना, एक थॉट, उसको वृत्ति कहेंगे। चलो, वृत्ति जब उठती है तो कैसे उठती है, हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो ये सिखाते हैं कि भिंडी कैसे काटनी चाहिए, और ये कलाएं सीखने के लिए सारे YouTube छान मारते हैं, कितना मसाला, कितना, हे भगवान। लेकिन ये वृत्ति कैसे उठती है मेरे अंदर, ये पता ही नहीं। तो लोभ की उठती है तो लोभ करवाती, क्रोध की उठती तो क्रोध का। हम लोग गुलाम है वृत्ति के। सो लिसन केयरफुली। वृत्ति प्रमाण और प्रमेय के व्यापार से उठती है, बनती है। प्रमाण माने जैसे मेरी आंख प्रमाण है और लैपटॉप क्या है? प्रमेय है। तो जब मेरी आंख ने लैपटॉप को देखा तो क्या वृत्ति बनी? ये लैपटॉप है। कुर्सी को देखा, चेयर को, ये चेयर है। आया? ये वृत्ति बनी। आज ये व्यक्ति नहीं आई है, ये व्यक्ति आई है। तो वृत्ति बनी कैसे? आंख ने देखा।
आपके अंदर अभी एट दिस मोमेंट संघात चेतना की झांकी झांकी वृत्ति बनती होगी। कैसे बनी? मेरा शब्द आपके लिए क्या है? आपका जो कान है माने श्रोत्र है वो प्रमाण है और मेरा शब्द प्रमेय है। दोनों को मिलके आपके अंदर ये वृत्ति बनी। अच्छा, संघात चेतना नाम की कोई चीज है, ये वृत्ति बने ना। तो वृत्ति कैसे बनती है? प्रमाण और प्रमेय के संबंध से बनती है, ये पक्का करो। अथवा हेलो, और एक डिटेल बता ही देती हूँ क्योंकि आप लोग गहरे साधक है। और एक बात बता देती हूँ, अथवा वृत्ति बनती है, उठती है वासना के कारण। कल मैंने देखा प्लेन क्रैश हुआ तो मेरे अंदर वृत्ति बनी, ऐसे क्रैश हुआ होगा, ऐसे, है ना। तो वृत्ति जो कुछ सुन के कुछ देख के बनती है, तो कल देख लिया टीवी में, लेकिन आज फिर सोए सोए दोपहर को हम सोते हैं या रात को सोते हैं तो ये वृत्ति बनी, हाँ ऐसे ये क्रैश हुआ था, ऐसे हुआ था। अरे बेटी, सो ये वासना से भी वृत्ति उठी, प्रमाण प्रमेय व्यापार से भी वृत्ति उठी। दो तरह से हमारे अंदर वृत्तियां उठती रहती है, दिन भर उठती रहती। कभी तो हम देखें ये कैसे उठती है, क्या तमाशा होता है इसका। वे हैव नो टाइम। सो भाष्यकार कहते हैं ये संघात में एक तो वासना के स्फुरण से बनी वृत्ति या प्रमेय प्रमाण व्यापार से बनी वृत्ति, ये अभिव्यक्त होती रहती है अंतःकरण में। लेकिन ये संघात चेतना वृत्ति देह में, स्थूल सूक्ष्म देह में और कारण शरीर, तीनों शरीर में व्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है। भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं तस्याम अभिव्यक्त अंतःकरण वृत्ति तप्ते इव लोहपिंडे अग्नि आत्म चैतन्य आभास रसविद्धा चेतना सा च क्षेत्रम नेयत्वात्। कहते रसविद्धा, ये अंतःकरण की वृत्ति रस से विद्ध है। विद्ध माने जुड़ी हुई है। हम कहते ना, ये पोहे में आपने नींबू डाला है तो पोहा क्या बना? नींबू के रस से विद्धा, रस विद्धा। अब समझ में आया? तो ये जो अंतःकरण वृत्ति जो बनी, ये संघात चेतना, ये रसविद्या है। ये सारे शरीर में जो व्याप्त है ना, ये रसविद्या। रसविद्या माने रस से ओतप्रोत है। कौन से रस से ओतप्रोत है? भाष्यकार कितना, भाष्यकार नहीं दे, भाष्य नहीं होता तो मुझे नहीं लगता हम प्रवचन करते भी थे, क्योंकि यही एक ऑथेंटिक जगह है, यहाँ से प्रवचन के लिए क्लैरिटी मिलती है। भाष्यकार कहते आत्म चैतन्य आभास रसविद्या। आत्म चेतना जो है माने मूल चेतना जो है, उसके आभास, आभास माने रिफ्लेक्शन, उसका झांकी, उसका प्रतिबिंब, उसका एक आभास, उस आभास के रस से विद्ध है। माने ये वृत्ति क्या है? डायरेक्टली आत्म चैतन्य से उत्पन्न हुई कहो, अथवा उसका आभास। एक चीज, एक व्यक्ति मिलता है अपने को, फिर हम कहते हैं ना मुझे ऐसे आभास लगा कि ही लुक्स लाइक माय मामा सन, मेरे मामा के बेटे के जैसा ये लगता है। आभास, समझता है? तो वो व्यक्ति नहीं, बट उसका एक आभास, उसका एक रिफ्लेक्शन, उसका एक झांकी। तो आत्म चैतन्य आभास रसविद्या, ये वृत्ति क्या है? मैं परिचय दे रही हूँ पूरा, अभी जितना टाइम है इसी का परिचय चलता रहे। यह वृत्ति आत्मचेतन के प्रतिबिंब अथवा आभास के रस से ओतप्रोत है। इसका मतलब क्या हुआ? जो चेतन है तो ये वृत्ति में भी चेतना है, ये चेतना, क्योंकि उसका प्रतिबिंब है ना, तो उसके जैसे सिमिली है, तो चेतना है, जिसके कारण यह वृत्ति सजीव है। ये संघात चेतना जो वृत्ति है, अब इसको वृत्ति ही बोलेंगे हम। कल फैकल्टी लिखा था ग्रुप में, बट एकदम से वृत्ति लिखने को नहीं समझेगा करके फैकल्टी लिखा था। तो ये वृत्ति सजीव वृत्ति है, निर्जीव नहीं है। ये ज्ञानात्मिका वृत्ति है, उसको, वो वृत्ति को समझता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप
पकड़ लेंगे इस चीज को, और ये सहज तादात्म्य होने से जो भी वृत्ति होगी उसमें चेतन का प्रतिबिंब तो पड़ेगा, क्योंकि उसी की वृत्ति है तो उसमें उसका डीएनए रहेगा, डीएनए माने वही। तो वृत्ति की विशेषता समझ में आई आपको? क्या वृत्ति में स्पेशलिटी है? वो आत्म चैतन्य आभास रस विद्या है, ये स्पेशलिटी। अब वह हेलो इस देह में अभिव्यक्त मैनिफेस्ट होती है। इसका क्या मीनिंग समझे हम, क्या समझे इसके संदर्भ में? तो देखो, ये अभिप्राय ये है, ये वृत्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में आती है। तस्याम अभिव्यक्ता, दोनों में अभिव्यक्त होती है, माने कार्य करण संघात को अपना विषय बनाते हुए ये रहती है। ये चक्षु वृत्ति है, चक्षु माने आंख। ये चक्षु वृत्ति, मेरे सामने घड़ी पड़ी है, वॉच पड़ा है, इस वॉच को क्या करती है, विषय बनाती हो। देखती है कितना बजा, अच्छा 11:15, 11:15 बजे। तो घड़ी क्या बने मेरी, चक्षु के लिए विषय बने। समझा यहाँ तक? ऐसे ये वृत्ति संघात चेतना रूपी वृत्ति जो है वह दोनों शरीर को विषय बनाए हुए रहती है। आंख तो केवल सामने जो दिखता है उसको बनाती है विषय, ऑब्जेक्टिफाई करती है, लेकिन ये वृत्ति दोनों शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करती है। माने शरीर, देह तो चलो ठीक है, यहाँ लगा तो दुख हुआ, लेकिन मन में लोभ आया, क्रोध आया, उसको भी कौन ऑब्जेक्टिफाई करता है? ये संघात चेतना। मैंने समझती है, चलो ना, आपको ज्यादा ना समझे तो उसका उसको ज्ञान होता है। चलो और सिंप्लीफाई, वेदांत की भाषा में बोलेंगे दोनों शरीर को विषय करती है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में ही निहित है, अथवा बोलेंगे कि दोनों शरीर का उसको ज्ञान होता है। अब जो घट है, एक घड़ा रखा है, वो मेरी वृत्ति का विषय बना, तब मुझे क्या हुआ, ये घट है, ऐसा ज्ञान हुआ। ये आंख ने चेयर को देखा तो ये चेयर है पता चला। ये मैं बहुत लौकिक भाषा में बोला, लेकिन मैं शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो ये चेयर मेरी आंख का विषय बनी, तब मुझे पता चला कि यह चेयर है। ऐसी भाषा समझो। वैसे ये संघात चेतना शरीर को विषय बनाती है, इंद्रियों को भी विषय बनाती है। मेरी आंख आज दुखती है, मतलब क्या हुआ, इंद्रियों को विषय बनाया, विषय बनाया माने उसका ज्ञान हुआ। अंतःकरण को विषय बनाती है, तो अंतःकरण का ज्ञान हुआ उसको, तो उसकी विशेषता क्या हुई, यह अंतःकरण की ही वृत्ति है जो शरीर में छाई हुई है, और अंतःकरण को ही विषय बनाती है, स्पेशलिटी हुई उसकी। सो जब हम अंतःकरण का नियमन करते हैं तो वृत्ति के द्वारा वृत्ति का नियमन होता है। इसका मतलब है कि एक ऐसी वृत्ति है जो पूरे संघात को निरंतर सतत अपना विषय बनाती है, मतलब उसको ये दोनों शरीर का सतत ज्ञान रहता है। एक ऐसी, वी हैव नो टाइम टू लुक एट दैट, इसलिए हम तो दौड़े, हम तो बहिर्मुखी बाहर के जगत को ही पकड़ने की कोशिश में दौड़े जा रहे हैं। अंदर क्या साइंस चल रहा है, विज्ञान चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं। बट संघात चेतना दोनों देह को अपना विषय बनाती है, ये बात पक्का करके रखो। अब ये आपकी बात है, बाहर की बातों को तो दिन भर समझ लेना, ये 1 घंटा आपके स्वयं का कुछ समझे। ये संघात में इस वृत्ति की भूमिका क्या बनी, तीसरा पॉइंट ये समझना है। तो वृत्ति इंद्रियों को माने करण समुदाय को भी विषय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वृत्ति करण समुदाय में क्रियात्मक करण है, तो ये वृत्ति क्रियात्मिका भी है, माने उसमें क्रिया भी है ये वृत्ति। और हमारे शरीर में ज्ञानात्मक करण है, आंख कान वगैरह ज्ञानात्मक है, हाथ पैर वगैरह क्रियात्मक है। मैं समझता हूँ, ये तो समझना पड़ेगा। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय।
तो जो ज्ञानात्मिका इंद्रियां है उसको भी विषय करती है, माने ये वृत्ति ज्ञानात्मिका भी है, क्रियात्मिका भी है, दोनों ये वृत्ति में है। क्रिया, इसका मतलब क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति। किसमें किसमें? संघात चेतना में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों है, और ये सब कुछ को अंतर्भूत करके हमारे अंदर रहती है। अब आती है मेन बात, पकड़ ले, ध्यान से सुनिए। इसी को जीवनी वृत्ति भी कहते हैं। ये जीवन वृत्ति है, इसी के कारण जीवन है। ये वृत्ति नहीं तो जीवन खत्म। पकड़ में आएगा? जब हम कहते हैं कि आदमी जीवित है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये वृत्ति उस संघात में, उसके संघात में उपस्थित है। जब हम कहते हैं इसकी आयु लंबी है, तो इसका अर्थ है ये वृत्ति लंबे समय तक इन दोनों शरीरों को, संघात को अपना विषय बनाए बैठी है। बिकॉज ऑफ दैट वी आर अलाइव। सो ये वृत्ति संघात माने देह, बाह्यकरण, अंतकरण सभी को विषय बनाती है और सतत हमारे अंदर जागृत रहती है। नया पॉइंट बताया मैंने, जागृत, अलाइव। अलाइव तो है ही, जागृत माने सावधान रहती है ये वो। अच्छा, जागृत में ही जागृत रहती है? नहीं, सुषुप्ति में भी वह रहती है, समाधि में भी वह रहती है, अनकॉन्शियस होता है कोई, उसमें भी यह वृत्ति रहती है। माने जीवनी वृत्ति यही है। अब जरा सा देखें, यह वृत्ति जो है वो कैसी है। ये वृत्ति जनरली जो वृत्तियां होती है, देखो हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? श्री कृष्ण भगवान का विग्रह है, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं अथवा उनके प्रति हम अवेयरनेस रखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी वृत्ति एकाग्र हो गई। वास्तव में वृत्ति एकाग्र नहीं होती है। जो वृत्ति, तो वृत्ति का स्वभाव क्या है? बहना। नदी का पानी बहता है, हमारे अंदर वृत्तियां बहती है। तभी तो आपने देखा, अभी कुकर का याद आया, अभी गीता का याद आया, अभी प्लेन प्रेस का याद आया, अभी बारिश का, चलता रहता है। बट ये सब विजातीय वृत्तियां हैं, माने क्या? अलग अलग विषय वाली वृत्तियां हैं। एकाग्रता कब होती है? जब एक ही विषय के ऊपर आपकी वृत्ति बहने लगती है, तो आप कहेंगे ध्यान लगा। इसको पतंजलि महाराज कहते हैं प्रशांत वाहिका। शांत चित्त से एक ही चीज का आपको मनन के लिए वृत्ति चाहिए, एक ही विषय के ऊपर टिके रहना, तो ये है वृत्ति को निरुद्ध करना। अब हमारे अब बिल्कुल और आगे बढ़ गई हूं मैंने नई नई बात को मैं कहती हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। अब ये जो वृत्ति है वह सजातीय रूप से हमारे अंदर प्रवाहित होती है, माने एक ही कंटिन्यूअस वो प्रवाहित होती है, संघात चेतना, जिसको कहते हैं अवेयरनेस। कब तक प्रवाहित होती है? जब तक प्रारब्ध है। प्रारब्ध खत्म हुआ, ये वृत्ति खत्म हो, खत्म नहीं होती, वो दूसरे शरीर में चली जाती है जीव के साथ। कहा जाता है कि ये, इसीलिए कहते हैं कि ये वृत्ति ही मनुष्य की आयु है। जब यह वृत्ति संघात को विषय नहीं बनाती तो समझो आयु पूरी हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये वृत्ति देहाकार होकर सुषुप्ति में भी हमारे साथ रहती है। नया पॉइंट। अब ये कैसे समझे कि सुषुप्ति में भी ये वृत्ति है? वेरी सिंपल, कोई गाढ़ सोया है, ये हम लोग का अनुभव है। ट्रेन में जब अकेले होते हैं ना, तो आजू बाजू वाले को कहते हैं कि ये स्टेशन आ गया तो जरा उठा देना हमको, कहते हैं ना, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे। तो फिर कोई नाम लेके, बहन जी उठो, उठते नहीं, फिर जरा सा हाथ लगाता है पैर पे,
हिलाता है, तब जाके हम उठते हैं। ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? क्योंकि समझो जरा, सुसुप्ति में क्या होता है? इंद्रियां लीन हो गई, सुसुप्ति में कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सारी इंद्रियां लीन है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन लीन है। कुछ विचार होता है सुसुप्ति में, स्वप्न में होता है, बट सुसुप्ति में नहीं होता है। तो मन भी लीन है। तो अहंकार लय सुप्तो दुर्दृश्य विवेक में कहते हैं। तो मैंने बाहर की संवेदनाओं का वहन करने वाली और अंदर की संवेदनाओं का वहन करने वाली सारी फैकल्टी सोई हुई है सुसुप्ति में। तो फिर हाथ लगाया, मैंने स्पर्शेंद्रिय, तो स्पर्शेंद्रिय तो सोई हुई है। तो किसी ने पैर को हाथ लगाया तो हम उठे, उठ गए, तो कैसे उठ गए? संवेदना कहाँ से आई? ये संघात चेतना में संवेदना भरी है, क्रिया शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए जब पुकारा तो कान ने सुना, तो ज्ञानेंद्रिय, हिलाया तो क्रिया शक्ति, तो दोनों उसमें है, तो ये हम उठ जाते हैं। तो ये हुआ आपका सोया हुआ व्यक्ति, सुषुप्ति में सोया हुआ व्यक्ति जाग जाता है, क्योंकि ये संघात चेतना है। आपको समझ में आ रही है बात? संघात चेतना क्या चीज है? वो एक स्पेशल फैकल्टी है, स्पेशल वृत्ति है हमारे अंदर। तो स्पर्श को वहन करने वाला अथवा शब्द को वहन करने वाला जो है, उसका नाम है संघात चेतना। वैसे तो संघात चेतना भी मूढ़ भाव में शरीर में पड़ी हुई है, लेकिन वहां पे मैंने, लेकिन उसकी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति चलती रहती है। क्योंकि क्रिया कैसे, क्रिया शक्ति बंद हो गई का मतलब है वजन। क्यों क्रिया शक्ति चलती है? डाइजेशन चलता है, धड़कनें चलती है, श्वास चलती है। ये सुषुप्ति में श्वास नहीं चलती, चलती है। तो मतलब संघात चेतना की वो क्रिया शक्ति से चलती है, या प्राण चलता है, कोशिकाएं बदलती है शरीर में, हड्डियां बढ़ती है बच्चों की। तो ये सारी क्रिया शक्ति का तमाशा है, माने उसके कारण होता है। सो देखो, ये संघात चेतना ही सुसुप्ति में भी रहती है। किसी को जरा सा नाम पुकारा तो जाग जाते, हम लोग भी जरा सा कुछ बारिश ज्यादा आया तो जाते, कभी कभी कहते अरे रात भर इतना बारिश था, पता ही नहीं। मतलब कि गहरे सोए हैं। सबसे गहरा कौन सोया था पुराणों में? कुंभकर्ण, रामायण में आता है, ऐसा मस्त लिखा है वहां पे। मजे की बात है, उठा ही नहीं, ऐसे उठाने से करने से नहीं उठा। उसके पास मदिरा के घड़े भर भर के रखे, और फिर क्या किया पता है? उसके नाक में चूहे दौड़ाए, तब जाके वो जागा और तुरंत पहले मांगा खाना, मदिरा। वो घड़े के घड़े पिया, तब वो थोड़ा जागृत हुआ। सो पॉइंट इज दिस की ये संघात चेतना सब में रहती है, वो आपको उठाती है। सो इसमें विक्षोभ होता है और फिर वह उठती है। सो अब देखो, ये संघात चेतना के बारे में और थोड़ी बात करेंगे हम। इस क्लास में उसकी ही कुंडली खोल के बैठे हैं। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना में भी वैसा करवाते हैं, अंगूठे से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अवेयरनेस की वृत्ति को घुमाना, यही है ना? जिसको पता है उसको पता है। पहले पैर के अंगूठे को, इवन योगा के एंड में भी कराते हैं, अंगूठे को देखो, फिर एड़ी को देखो, फिर घुटन को, वगैरह वगैरह। सो ये जब पूरे शरीर की संवेदना का अनुभव करते हैं, और धीरे 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 वी बिकम वेरी एक्सपर्ट, और फिर हम हर कोशिका की संवेदना को भी अनुभव करते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ दुख रहा है, जब हाथ लगाते हैं तो दुखते, फिर जब संवेदना बढ़ती है तो हम कहते हैं हाँ, ये देखा है ना। संवेदना बढ़नी चाहिए। चेहरे पे भी कभी कभी कुछ दाग है, कुछ है, हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि संवेदना नहीं है। संवेदना बढ़ने के लिए ये मेडिटेशन है। संवेदना माने सेंसिटिविटी। सो ये संवेदना जो है, उसी का नाम है संघात चेतना। आप संघात चेतना के प्रति अवेयर हो गए हो। when you are doing meditation, you are aware of संघात चेतना।
अब हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। अब जो वाक्य बोलने जा रही हूँ वो क्या बोलेंगे उसको, हजारों टन का वाक्य है, वो $1,000,000 का वाक्य है। यह संघात चेतना आत्म चेतन की चेतना नहीं है, उसका आभास है। आत्म चेतन का टुकड़ा एक क्या, एक जैसे सूर्य है उसका एक किरण, ऐसे आत्म चेतन की चेतना नहीं है, उसका आभास है, रिफ्लेक्शन है। हम उसका शरीर में अनुभव करते हैं, शरीर में अनुभव करते हैं, जबकि वह है अंतःकरण की वृत्ति। वह शरीर में अभिव्यक्त होती है और उसका अंतःकरण में अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि दोनों शरीरों में अनुभव करते हैं। वह संवेदना जो ज्ञानात्मिका है, पूरे शरीर में भरी हुई है, जबकि शरीर कैसा है, शरीर तो जड़ होता है। इस बात पे ध्यान रखो, ध्यान। शरीर तो जड़ है, लेकिन फिर भी शरीर में संवेदना होती है। क्यों? क्योंकि ये संघात चेतना भरी पूरी है। क्योंकि संघात चेतना ज्ञानात्मिका है, तो शरीर में भी ये व्याप्त हुई है, करके शरीर में भी संवेदना होती है। वास्तव में शरीर तो जड़ है, संवेदना नहीं है शरीर में, बिकॉज ऑफ संघात चेतना। इसलिए जब संवेदना कम हो जाती है तो समझ में आता है कि अब धीरे धीरे जाना है। सो विपश्यना में इस तरह से ध्यान करके उस संघात चेतना को जागृत रखते हैं, अथवा कहो कि उसका निरीक्षण करते हैं शरीर का, तब शांति महसूस होती है, क्योंकि और कोई वृत्तियां विक्षेप नहीं करती है, क्योंकि हम किसके साथ जुड़े हैं, संघात चेतना के साथ। और फिर वो अपने को शांति देती है, एकाग्रता देती है, लेकिन हेलो, मोक्षा नहीं देती है। मोक्ष की इच्छा देने का काम वो नहीं करती है। वो कौन करता है? शास्त्र करता है या गुरु करते हैं। मुमुक्षुत्व वो संघात चेतना नहीं जगाएगी, वो शांति देगी, एकाग्रता देगी आपको। ये क्यों मैं बोलती हूँ, अथवा आचार्य लोग क्यों ये बातें करते हैं? आई मिस ऑफलाइन क्लास अगेन, क्या करूँ। वो इसीलिए कहते हैं ये बात, इसके साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग मेडिटेशन करके तृप्त हो जाते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं लगती है। गुरु के पास केवल ध्यान सीख लेते हैं, बट शास्त्र के लिए गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मुमुक्षुत्व की वृत्ति ये संघात चेतना नहीं दे सकती है। संघात चेतना आपको शांति देगी, फोकस देगी, कंसंट्रेशन देगी, माने जब आप विपश्यना वगैरह करते हो तभी। मुमुक्षुत्व नहीं मिलेगा। सो जब हम समाधि लगाते हैं तो शरीर का विस्मरण हो जाता है। षट चक्रों के ऊपर ध्यान करते हैं, अनाहत चक्र, मूलाधार एंड ऑल दैट, लेकिन शरीर का विस्मरण होगा, लेकिन मुमुक्षुत्व का जागरण नहीं होगा। तो मुमुक्षा इज अ डिफरेंट थिंग, मेडिटेशन में एकाग्रता इज अ डिफरेंट थिंग, ध्यान रखें हम लोग। इसलिए शास्त्र इज अ मस्ट, इज अ मस्ट, करना ही चाहिए। तो इस तरह से ये संघात चेतना के बारे में कहते हैं कि पूरे संघात में विद्यमान है। परंतु मैं और एक गहरा पॉइंट बताने जा रही हूँ, परंतु यह संघात चेतना शरीर के किसी भी व्यवहार में दखल अंदाजी नहीं करती है। इट्स नॉट इंटरफियरिंग इनटू एनी बिजनेस ऑफ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट और योर बॉडी। केवल वो विद्यमान है, उसके कारण हम सोच सकते, देख सकते, सुन सकते, एक्सेट्रा, बट इट इज नॉट इंटरफियरिंग इनटू एनी बॉडी, एनीथिंग। आया? सो इसको भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं देहेन्द्रियाणाम संहति, ये संघात में वह शांत होकर रहती, सिंपल ओतप्रोत होकर रहती है। संघात को जीवन देने में उसका रोल है,
संघात को कैसे चलाना उसमें उसका रोल नहीं है। तो ज्ञानात्मिका होने से उसे चेतना कहा और संघात व्यापिनी होने से इसका नाम रखा संघात चेतना। अब जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो ये वृत्ति भंग हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है। इसके साथ सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर इधर पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर और जीव चले जाते हैं, उसके साथ ये संघात चेतना भी चली जाती है और दूसरा शरीर मिलता है उसके अंदर वो जाती है। माने जैसे जीव और इंद्रिया प्राण वगैरह एक पैकेज है, गीता के 15वें अध्याय में आएगा। वो पैकेज जैसे निकल जाता है उसके साथ संघात चेतना भी निकलती है और वो पैकेज दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है, फिर उसका देह बनता है वहां पे गर्भ में, तब ये संघात चेतना भी उधर चली जाती है, वहीं रहती है उसके साथ। तभी या बच्चे की धड़कन मालूम पड़ती है गर्भ में वगैरह वगैरह जो भी है। सो ये है संघात चेतन। ये वृत्ति आभास चेतन को लेकर कैसे बैठी हुई है, कैसे वो हमारे शरीर में रहती है, इसका विज्ञान देखो, इसका रहस्य देखो। लास्ट पॉइंट है, भगवान भाष्य का दृष्टांत देते हैं। जैसे लोह पिंड है, समझते हैं लोह पिंड में? नहीं, लोहे का गोला, लोहे का टुकड़ा, कुछ तो लोहे का, आपका तवा ही देख लो लोहे का, वो अग्नि में डाला, गैस के ऊपर रखा, वो गर्म हो गया। इसलिए लोह पिंड शास्त्र में इस तरह का एग्जाम देते हैं, बट आपको समझ में आ गया। वो गरम गरम लोहा है, पिंड है, इसको छुआ, होता है ना कभी कभी चपाती को ये करने के समय छू जाता है तो क्या होता है, गरम लगता है। तो लोहा तो वास्तव में गर्म चीज नहीं है, वो अग्नि के संपर्क में आया तब उसमें दाहकता आई। यहाँ बात समझ में आती है, इतनी सिंपल बात। तो आप समझ लो, जो लोहे का जो पिंड है वो है देह, और ये आत्म चेतना संघात चेतना है वह है अग्नि, माने दाहकता, जो गैस गैस का ऊपर चढ़ाते हैं ना चूल्हे के ऊपर। अब वो अग्नि जब लोहे में गया तो लोग अपना जो क्या बोलते हैं, लोढ़ी बोलते हैं हम लोग उसको, तवा बोलते हैं आप लोग, हाँ, तो तवा गर्म हो गया। वैसे संघात चेतना जो है आत्म चैतन्य की, माने अग्नि इज इक्वल टू आत्म चैतन्य, इक्वल टू ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको समझने के लिए बोलते हैं। तो जैसे वो आत्म चैतन्य से संघात चेतना बनी और संघात चेतना के कारण देह पूरा जीवित बन गया। जैसे गैस के अग्नि के कारण तवा गर्म हुआ और तवा गर्म होने से माने उस गैस की अग्नि ने तवे को गर्म किया। वैसे आत्म चैतन्य की ये संघात चेतना जो वृत्ति है उसने इस देह को जीवित किया, जीवित रखा। तो कैसे आपके शरीर में रहती है, समझ में आया? जीवनी के रूप में रहती है, संवेदना के रूप में। डेड बॉडी में संवेदना होती है, पत्थर में है संवेदना नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे संघात चेतना छिपी हुई है, तो सब में, लेकिन छिपी हुई है। सो जैसे गर्म तवे को किधर भी छुओ, ऐसा नहीं है कि खाली गैस का जितना भाग है सारे तवा गर्म हो जाता है, जहाँ छुओ वहां गर्म दाहकता है। ऐसे संघात चेतना पूरे शरीर में व्यापक है, इसीलिए पूरे शरीर में वो जीवित अवस्था है, माने पूरा शरीर जीवित है बिकॉज ऑफ संघात चेतना। ये लोहे का और अग्नि का एग्जाम्पल। यहाँ भाष्यकार भी कहते हैं तपते इव लोह पिंडे अग्नि, बस इतना सा शब्द है भाष्यकार का, उसे हमें समझना पड़ता है। तो इस तरह से जैसे गर्म लोहे के पिंड को जहां छुओ वहां अग्नि, वैसे शरीर में जहां छुओ वहां पे संवेदनाएं है। तो इस तरह से इस संवेदना, इस संघात चेतना की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके कारण जीवन है, जीवन है तो कर्म है, कर्म है तो भोग है, तो सुख दुख है, तो इच्छा द्वेष है। समझा पूरा जीवन का एक चक्र। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक शब्द है 2 मिनट में कर लेते हैं, धृति।
ताकि ये श्लोक पूरा हुए। नेक्स्ट श्लोक से पूरा प्रसंग ही बदल जाता है, तो इसको हम नहीं छुएंगे बाद में अगले क्लास में। तो धृति का अर्थ भगवान भाष्यकार ने दिया है, यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते। जब अवसाद माने दुख होता है, थकान होती है शरीर में और मन में भी थकान होती है ना कभी कभी। अभी थक गए हैं आप लोग, अभी आपका दिमाग थका हुआ है, शरीर भी थका है। सो थकने के बावजूद भी काम पूरा करने के लिए जो वृत्ति है उसका नाम है धृति, धैर्य। एक वृत्ति है ना, अभी 5 मिनट है, जाने दो, हो जाएगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं जो शास्त्र में, वो है कि आप तैरने के लिए कूदे हैं नदी में, या फिर बीच में चले गए, अब तूफान जैसा आने लगा, अब आपका शरीर थक गया, मन भी डरने लगा, लेकिन आप डबल इच्छा से, डबल ताकत से काम करके माने तैर कर किनारे पे आ जाते हो। इसको क्या कहेंगे? धृति। वो क्रिकेट मैच में भी वो फेंकता है बॉल, वो बैटिंग करता है। धैर्य, धृति माने ताकत। वो थक जाने के बाद, व्यापारी लोग बिजनेस करते हैं, थकते हैं, लेकिन ये इतना धंधा हो जाए, इतना धंधा हो जाए, खींच लेते हैं ना। अम्मा लोग घर में खींच लेती है, मेहमान आए हैं, नहीं भी इतना ही है, चलो चलेगा, कहते रहने तो बर्तन सुबह करो, नहीं नहीं कर लेते। अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते। थके हुए मन को भी हम, तो ये कौन करता है? ये धृति नाम की एक वृत्ति है जो आपको थके हुए होने पर भी काम करवाती है। जप करते हैं तो होता है 5 का संकल्प लिया है, 2 माला करी तो थक गए, नहीं नहीं 5 का, वो कौन किया? धृति। समझ में आता है? तो धृति ये काम करने में सहायता करती है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं अवसन्न, अवसाद प्राप्त हुआ, थकान प्राप्त हुआ, फिर भी ये शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन ये धृति नाम की जो वृत्ति है वो शरीर को बल देती है और कर्म का संपादन करवाती है। और इसीलिए धैर्यवान व्यक्ति अपना काम पूरा कर लेता है। धृति नाम की चीज कम है तो आदमी आधा छोड़ कर जाने दो, कल करेंगे, सो जाता है। हम कहते हैं अरे बच्चा नहीं, इतना लेसन पूरा करो, होमवर्क नहीं करते, क्योंकि धृति कम है। तो ये 6 वृत्तियां हुई, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम। संघात चेतना भी एक वृत्ति है और धृति भी एक वृत्ति है। भगवान कहते हैं इसे क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। क्षेत्र माने दृश्य, क्षेत्र माने ज्ञेय, क्षेत्र माने अनित्य, ये सब कुछ क्षेत्र है। अनित्य ही है ना, आज धृति है कल धृति नहीं है। हम कहते हैं 2 साल पहले तो पता नहीं बहुत मुझे ये था, हाउस था, उत्साह था, अभी नहीं है, धृति कम है। तो इस तरह से विकार सहित क्षेत्र की व्याख्या भगवान कहते हैं मैंने कर डाली। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है, वो समझ लेते हैं कि न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, ये सब नैयायिक वैशेषिक लोग क्या कहते हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इसको आत्मा का धर्म मानते हैं। हम इसे क्षेत्र का धर्म मानते हैं, माने वो आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है। क्षेत्र माने यह करके मानते हैं ये लोग, उसको आत्मा का धर्म मानते हैं। माने कितना बड़ा फर्क हो गया। तो फिर चलता रहता है दुनिया में इसका कारोबार, माने इसके फॉलोअर्स चलते रहते हैं। तो इस तरह भगवान इन लोगों को काटते हैं, इनका विरोध करते हैं और भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है। आई बात पकड़ी, कनेक्ट हो गए। क्षेत्रज्ञ के धर्म तो क्या है, भगवान 7वें अध्याय 7वें श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक बताएंगे। माने अब मीमांसा का दूसरा एरिया 7वें श्लोक से, दूसरा विषय 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक परमेश्वर लेने वाले हैं। इसमें 20 जीवन मूल्य बताएंगे, वैल्यू सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 से 11 श्लोक का। हम लोग जब नए नए थे ब्रह्मचारी प्रवचन करते थे तो इसी को पकड़ते थे क्योंकि ये इजी लगता है, इजी है। वैसे क्षेत्रज्ञ समझने के बदले ये इजी है, लेकिन जीवन में फॉलो करना बहुत कठिन है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, 20 वैल्यू आएगी। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको जरूर हम अटेंड करेंगे और अच्छे से भी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इसे जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे और क्षेत्रज्ञ का भेद समझकर उसमें विजन हमारा क्लियर हुए, स्पष्ट समझ आवे, ऐसा करके फिर हम क्षेत्र से ऊपर उठ जाएंगे। तो इस तरह से साधना का चैप्टर है, समझने का चैप्टर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।